कालीन चुड़ैल और दो जोगी। बहुत समय पहले मध्य भारत किनारे एक छोटा सा गांव था, दिवरगढ़। यह गांव शांत और हरा भरा था, पर इसके एक और घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस जंगल में कालीन नाम की एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो इंसानों की आत्मा चुराकर अमरता का वरदान पा चुकी है। लोग डर के मारे उस जंगल की ओर न जाते। लेकिन एक दिन दो साधु जोगी, बाबा सोमेश्वर और बाबा नाथूलाल, उस गांव में आए। वे दूर दराज के तीर्थों से होकर निकले थे और दिवरगढ़ के पास ठहरे। गांव वालों ने उनका सत्कार किया और जंगल की डरावनी कहानियां सुनाई। बाबा सोमेश्वर गूढ़ तांत्रिक विद्या में पारंगत थे और बाबा नाथूलाल योग और ध्यान के ज्ञानी। दोनों ने निश्चय किया कि वे उस कालीन चुड़ैल का रहस्य जानकर रहेंगे। उन्होंने गांव के पास एक पुराना मंदिर देखा, जो अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता था कि यही मंदिर कालीन की शक्ति का केंद्र है। रात के तीसरे पहर दोनों जोगी ध्यान में बैठे। अचानक हवा थम गई, वातावरण ठंडा हो गया और मंदिर के भीतर एक काली परछाई प्रकट हुई। वह कालीन थी। आंखों में आग, बाल बिखरे और चेहरा डर से भरा हुआ। तुम यहाँ क्यों आए हो साधुओं? उसकी आवाज में गूंज थी। बाबा सोमेश्वर ने शांत स्वर में कहा, तू वर्षों से निर्दोषों की आत्माएं चुरा रही है, अब तेरा अंत होगा। कालीन हंसी, मैं अमर हूं, किसी साधु महात्मा की औकात नहीं मुझे मिटाने की। बाबा नाथूलाल ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगे। बाबा सोमेश्वर ने चांदी का त्रिशूल निकाला, जिसे उन्होंने हिमालय की एक गुफा में सिद्ध किया था। जैसे ही त्रिशूल से कालीन की छाया को छुआ, वह चीखी और अंधकार में समा गई। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी आत्मा अब मंदिर में बंद हो गई थी। बाबा सोमेश्वर ने उस मंदिर के चारों ओर रक्षा मंत्रों से एक मंडल बना दिया और गांव वालों को चेताया कि कोई उस क्षेत्र में न जाए। गांव वालों ने जोगियों को धन्यवाद कहा। दोनों साधु जंगल की दूसरी ओर निकल गए।